जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आप जी का। अब आपके सामने बैठकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी आपको सुना रही हूँ और आप इसे संगत तक पहुँचाने की कृपा कर रहे हैं। मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी गुरु जी। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप कृपया इसे सर ढककर सुने इस बानी को। और ये श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी बहुत छोटे छोटे पार्ट में है, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, तो आशा है आपको बहुत पसंद आएगी। और एक शब्द से हम इसकी शुरुआत करते हैं, छोटे से। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी। जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम, सदा सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता, इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता, हर जाके वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़ै, ता सर्ब सुख पावै मेरे मना, सर्ब सुख पावै मेरे मना, पावै मेरे मना, जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना, जे हर सिमरन पाया मेरे गुरु जी, तै उपाधि गत कीनी, बड़भागी हर जपना, बड़भागी हर जपना, जन नानक तो गुर की मत दीनी, जप हर पव जल तरना, पव जल तरना, जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी। साखी सरब की ये लीला संवत 1535 बैसाख मास की है, जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गाय भैंसे चरा रहे थे। दोपहर के समय गुरुदेव एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। भैंसे छाया में बैठ गईं। तब गुरुजी एक वस्त्र बिछा कर लेट गए। सूर्यदेव कुछ पश्चिम की ओर हुए तो गुरुजी के मुख पर धूप आने लगी। पसीने की बूंदें मुख पर मोतियों की भांति छलकने लगी। उस समय शेषनाग अपना स्वामी सोया देखकर आया और अपने फन को फैलाकर गुरुजी के मुख पर छाया कर दी। देव योग से राय बुलार अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसी की ओर आया जहां नानक देव सो रहे थे। देखा कि नानक सो रहे हैं और फणीहर सांप छाया कर रहा है। राय बुलार ने कहा कि यदि ये सोने वाला बालक जीवित है तो अवश्य कोई महापुरुष है, नहीं तो सांप ने इसको समाप्त कर दिया होगा। लोगों ने देखकर कहा, ये तो कालू पटवारी का पुत्र नानक है। राय बुलार के कहने पर लोग नानक जी को जगाने लगे तो वह सर्प उसी जगह अंतर्धान हो गया। नानक जी ने जाग कर देखा तो हाकिम राय बुलार खड़ा है। नानक जी ने लोक मर्यादा के अनुसार राय बुलार को सलाम किया। राय बुलार ने नानक को गले लगाकर माथा चूमा और सत्कार से बंदगी की। यह देख कर वहां सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, भाई पटवारी के पुत्र पर राय बुलार की बहुत कृपा है। फिर राय बुलार घर आया और कालू जी को बुलाकर कहने लगा, पटवारी साहिब, श्री नानक जी को आज से अपना पुत्र ही मत मानो और इसे झिड़की धुड़की कभी मत देना। ये तो कोई महान व्यक्तित्व का स्वामी है, परमेश्वर का विशेष भक्त है। मैं तो यही समझता हूँ कि इसी की कृपा से मेरा नगर आबाद है।
कालू जी, आप धन्य हो जिसके घर में नानक जैसा महापुरुष बालक रूप में खेल रहा है। कालू ने कहा, जनाब, अभी तक तो वह कोई महापुरुषों जैसी बात नहीं करता। जो वस्तु घर से ले जाता है वह बाहर ही गुम हो जाती है। देखें वह दिन कब आता है जब इसे कुछ अक्ल उत्पन्न होगी। इतना कहकर कालू घर आया। एक दिन नित्य की भांति श्री गुरु नानक देव पशु चराने के लिए वन में गए और वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। शनै शनै सभी वृक्षों की छाया दूसरी ओर होने लगी। तीसरा पहर हो गया, परंतु जिस वृक्ष के नीचे गुरु नानक विश्राम कर रहे थे उस वृक्ष की छाया का रूप दूसरी ओर ना जाकर एक ही स्थान पर स्थिर रहा। इस दृश्य को राय बुलार ने अपने नेत्रों से देखा और बंदगी करके चला गया। राय बुलार ने इस बात का खूब प्रचार किया कि पटवारी का पुत्र कोई महापुरुष है। जब नानक के पशु किसी का नुकसान करते तो उल्हाना लेकर लोग आते। तब पिताजी कहते, बेटा नानक, रोज रोज तुम्हारे खिलाफ लोग कहते हैं, ध्यान से काम किया करो। तब नानक जी कहते, पिताजी आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। साखी माता पिता की। श्री गुरु नानक देव जी को उसी प्रकार चुपचाप ध्यान में निमग्न देखकर सारे बेदी परिवार में चिंता लगी रहती थी। अनेक लोग कहते थे कि नानक का दिमाग ठीक नहीं रहा। माता तृप्ता जी एक दिन कहने लगी, हे पुत्र, तू सारा दिन लेटा ही रहता है, इसका क्या कारण है? अब तुम जवान हो, कोई काम करो। काम करने वाले की शोभा होती है। पागलपन छोड़ दो। संसार कहता है कि पटवारी का पुत्र नीम पागल है और कमाने अथवा काम करने के योग्य नहीं है। शरीकों की इन बातों से हम दुखी होते हैं। माता के समझाने का कोई लाभ ना हुआ। नानक देव जी उसी प्रकार ध्यान अवस्था में ही रहते थे। नानक देव जी की माता जी ने पटवारी जी से कहा कि लड़का ना तो बोलता है और ना अन्न ही खाता है, किसी लंबे ध्यान में मस्त पड़ा रहता है। तब पिताजी ने समझाना चाहा, हे पुत्र, उठो, स्नान करो, कुछ खाओ और प्रसन्नचित रहा करो, जिससे मन लगे। यदि किसी से बात करना पसंद नहीं तो कम से कम उठो और चलो फिरो, खाओ पहनो और रोजगार में लग जाओ। अपने मन की व्यथा हमें बताओ। क्षत्रिय के पुत्र को व्यापार अवश्य करना चाहिए, इससे यश और अर्थ की वृद्धि होती है। बाहर हमारी खेती पक रही है, यदि तुम इसकी रक्षा करो तो नष्ट होने से बच सकती है। लोग कहते हैं, खेती खसमा सेती। उत्तर में गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे पिताजी, मैंने तो अब एक एकांत खेती तैयार की है, उसमें हल चलाया गया है, उसमें बहुत फल होगा। अब तो उसी अपनी खेती की रक्षा करनी है। कालू जी को ये उत्तर बेतुका प्रतीत हुआ। कहने लगे, देखो लोगों, ये लड़का किस प्रकार की बातें करता है। पिता ने कहा, हे पुत्र, यदि तो अपनी पृथक खेती करना चाहता है तो हमें ये भी स्वीकार है, कर लेना। गुरुजी ने कहा, मैंने तो अपनी खेती में बीज लगा दिया है, उनमें बहुत फल आने ही वाला है। पिताजी ने कहा, हमसे तो तेरी अलग खेती देखी नहीं, कैसी है? गुरुजी कहने लगे, पिताजी, उसे आप स्वयं देख लोगे और सुन लोगे। यह कहकर आपने एक शब्द उच्चारण किया, सोरठ महल्ला पहला कार पहला। मन हाली किरसाणी करनी सरम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा रग गरीबी वेश, पाओ करम कर जमसी से कर पागट देख, बाबा माया साथ न होए, इन माया जग मोया विरला बूझे कोई रहाओ। ये सुनकर कालू जी ने कहा कि इसका अर्थ बताओ। तब गुरु जी ने कहा कि अपने मन को सत्संग में लगाना, यही हल चलाना है, और शरीर रूपी पृथ्वी में सुकर्मों का बीज रोपण यही सुंदर वाही है। साधुओं के दर्शनों का उसमें जल देना है, ईश्वर नाम का बीज डाला है, संतोष का सुहागा है, बुरे कर्मों से भय खाना, यह खेती का जमना है। जिस ग्रह में इस खेती के व्यापार से शुभ प्रारब्ध रूपी जो धन आता है वही सुधन है, और जो मिथ्या माया की रचना है सो द्रोह है। ये संसारी माया ईश्वर नाम से विमुख करती है और परलोक में साथ नहीं जाती। कालू जी ने फिर कहा, बेटा, यदि तो खेती नहीं करना चाहता तो दुकान ही कर ले, हम लोगों की खेती तो दुकान है। तब गुरु जी ने दूसरी पौड़ी उच्चारण की, हाण हट कर आर जा सच नाम कर वथ, सुरत सोच कर 5 साल तिस विच तिसनो रख, वण जा रहा स्यो वणज कर लै लाहा मन हस। अर्थ, हे पिताजी, मैंने तो दुकान भी की गई हुई है, आप तो जानते नहीं। सुनिए, मनुष्य देह की जो आयु है वही हमारी दुकान है। सुरत की वृत्तियों को पाप कर्म से हटाकर पवित्र किया जाता है, यही हमारी भांडसाल है। परमेश्वर के सत्य नाम का जो सदैव स्मरण है वही उन बर्तनों में चीज है, और जो संत समागम ही इस व्यापार में लाभ है, यही कमाई है।
नानक को जब कालू जी ने कहा, हे नानक, यदि तूने दुकान नहीं करनी और तेरा दिल यात्रा करने को है तो मैं तुझे घोड़ों का सौदागर बनाने को तैयार हूँ, जिससे तुम अनेक देशों की यात्रा कर सकते हो। गुरु जी ने कहा, मैं तो पहले ही सौदागर हूँ। ये कहकर उन्होंने तीसरी पौड़ी उच्चारण की। सुन सासत सौदागरी, सत घोड़े लै चल, खरच बन चंगियाइयां, मत मन जाने कल, निरंकार कै देश जाहे, ता सुख लय महल। अर्थ, हे पिताजी, समस्त शास्त्रों का श्रवण तथा उनसे प्रेम श्रद्धा ये हमारी सौदागिरी है। सत्य भाषण ये घोड़े हैं, बुरे कर्मों का त्याग तथा सुकर्मों का ग्रहण यह मार्ग व्यय है। मन में ये निश्चय कि परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी की कृपा से निर्गुण ब्रह्मा के देश में पहुंच गए हैं। उसके स्थान में पहुंचना ही व्यापार में लाभ है, जिसमें परमानंद है। तब कालू जी ने कहा, बेटा तू हमारे काम का नहीं रहा, अब घर में बैठो, तेरी कमाई तो हमने देख ली है। शरीक कहते हैं कि एक ही लाल पैदा हुआ, यदि तू साधु होकर कहीं चला गया तो लोग कहेंगे निकम्मा था, फकीर हो गया है, इसमें निंदा होगी। कुछ नहीं करना तो किसी की नौकरी ही कर ले। ये सुनकर गुरु जी ने चतुर्थ पौड़ी उच्चारण की। लाए चित कर चाकरी, मन नाम कर कम, बन बदिया कर तावणी, ताका आखै तन, नानक विखै नदर कर, चढ़ै चवगण वन। अर्थ, हे पिताजी, हमने नौकरी कर ली है, हमारा मन परमात्मा में लग गया है, यही चाकरी है। हमारा काम उस परमात्मा के नाम पर श्रद्धा करना है, बुरे कर्मों से मन रोकना ये हमारी दैनिक क्रिया है। प्रभु कृपा करे तो संसार में यश होता है, 4 गुना रंग चढ़ता है जिन पर प्रभु अथवा गुरु की कृपा है। उनके हृदय रूपी आकाश में ज्ञान रूपी चंद्रमा प्रकाशवान होता है और वे निरंकार के देश में पहुंच जाते हैं। ये वाक्य सुनकर पिता कालू जी को संतुष्टि हुई और वे मौन हो गए। गुरु नानक जी की वही अवस्था रही। जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी इस साखी को पढ़वाने का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।